राम राम भाई दोस्तों। एक तो यार सरकार नहीं जीने दे किसान ने, और ऊपर दे वो मौसम। राम राम भाई सारे भाइयों ने, आया जुड़ जाओ एक बार। राम राम मोटा भाई। राम राम भाई, जुड़ते रहना आते रहना। एक चीज़ का डाउट जाओ है भाई, देखो सबको आ रहा है, किसी न किसी कोई ना कोई शक हो आ करे। क्या जो प्रधानमंत्री हमने 2014 में चुना था, हमारे देश का प्रधानमंत्री वही है नरेंद्र मोदी जो 2014 में चुना था? वो नरेंद्र मोदी जिसका दिल ऐसा था कि अगर किसी के कुत्ता भी मर जाता था ना किसी का, तो उस पर भी संवेदनाएं प्रकट करता था। वो संवेदनाएं प्रकट होती थी उस पर भी। 350 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, अभी तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं निकल पाया है। कहीं बदली तो नहीं हो गया है? और ये सबको पता है आज के टाइम पर विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि आदमी को बदली करना बहुत आसान है, बड़ा आसान है। तो भाई इस चीज़ का सबको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही बदली कर दिया गया हो, कि 350 से ऊपर किसान, 372 किसान शहीद हो चुके हैं और अभी तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। दूसरी बात, हम जो बार बार कहते रहते हैं, जब तक सही जगह पर चोट नहीं मारी जाएगी, जब तक हम सही जगह पर चोट नहीं मार लेते, तब तक कुछ भी बदली नहीं होगा। और सही जगह कौन सी है सबको पता है। ये तीनों कानून आए किसके लिए हैं? कॉरपोरेट के लिए। जब तक कॉरपोरेट पे चोट नहीं मारी जाएगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। एक बार छोटी सी चोट मारी थी कॉरपोरेट पे, जियो का बहिष्कार, अडानी अंबानी के सभी प्रोजेक्टों का बहिष्कार, इनके पेट्रोल पंपों का बहिष्कार, जो बड़े बड़े मॉल हैं इनका बहिष्कार, जो ये टोल हैं इनका पूरा फ्री करवाना। भाग के पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सरकार ने भी ये बोल दिया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा हो रहा है देश के साथ? एक बार सभी को ये तो पता करना चाहिए ना कि भाई हमारे देश में प्रधानमंत्री वही है या बदली हो गया। पता करना सबका अधिकार है, सबको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए सबको पता। नहीं तो भाई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है देश के ऊपर। अभी जो ये दिखा रहे हैं, पूरा ये दिखा रहे हैं मौत की लहर चल गई, मौत की लहर चल गई। ऐसा है मेरे भाई, अपना थोड़ा सा केयर रखो। कोई इतनी बड़ी कोई मौत की लहर ये नहीं है, कहीं आपके आसपास ऐसा कुछ होया हो, कुछ भी नहीं होया है। अब आते हैं अपनी बातों पर। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसान रोड पर बैठे हैं। चलो कम से कम ही सरकार ने ये तो माना कि ये किसान बैठे हैं और हम किसान नेताओं से बातचीत करेंगे, ये अपने धरनों को उठा ले। नंबर एक चीज़ जो क्लियर बता देते हैं सभी को, धरने नहीं उठेंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अब लेकिन चोट इनको जो मारनी है ना, वो चोट मारनी है सही जगह पे। वो चोट कहाँ है? वो चोट है कॉरपोरेट के ऊपर। जब तक कॉरपोरेट पे चोट नहीं मारोगे तब तक इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगेगी, जूं भी नहीं रेंगेगी। एक बार मारना शुरू तो करो, कॉरपोरेट पर चोट शुरू कर दो एक बार, भाग के सुनवाई होगी, भाग के 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। कल जो टोल फ्री करवाया था ये सबको पता है, आराम से बोलिया नहीं मानने, 5-6 बार बोलिया कोई नहीं मान्या। लास्ट में तरीका वो है भाई, वो जो लठतंत्र चला हुआ ना, लठतंत्र के दम पर फिर भी तो टोल फ्री हो गया, फिर भी तो हो गया टोल फ्री। अब हर जगह पे ये करना सरकार तो चाहती, सरकार तो इंतज़ार में है कहीं पर थोड़ी सी भी कोई वो हो जाए, टकराव हो जाए और सरकार अपना फ़ायदा उठा ले। ऐसा टकराव तो होने नहीं देंगे। कहीं पर भी जाते हो, कोई भी वो करते हो, संख्या कम मत रखना। ज़्यादा संख्या होगी इनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा इनको। अगर कम संख्या में जाओगे तो ये लोग क्या है,
अपना जो खेल है ना वो खेल जाएंगे। इनके खेल से बचना है। आप कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट करो, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। पहले ही सभी भाइयों का आह्वान कर लो, बुला लो सबको कि भाई कम संख्या में किसी भाई ने नहीं आना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कम संख्या में आओगे तो फिर ये सरकार, इतनी भली सरकार तो ये है नहीं जितनी आप सोच रहे हो कि आराम से मान जाएगी आप कोई बात कहना और ये सरकार आराम से मान जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मानेगी भाई, किसी भी कीमत पर भी नहीं मानेगी। ये ध्यान रखना। ये जो खेल चला रहे हैं, किसी कहीं कोरोना का खेल, कहीं किसी चीज़ का खेल जानबूझ कर दिखाया जा रहा है। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं का कोरोना हो लिया, ये अभी तक रैलियां करते फिर रहे, इनको कोई कोरोना नहीं हुआ है। जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हो जाएगा इन सभी को कोरोना हो जाएगा, सभी को कोरोना भी हो जाएगा। और फिर देखना जो एक गोदी मीडिया है ना कितना छड़दम उतार देगी कि हमारे प्रधानमंत्री को भी कोरोना, हमारे गृह मंत्री को भी कोरोना, सबको कोरोना घोषित कर देगी। और ये जो गोदी मीडिया इंतजार में बैठी है, गिद्ध मीडिया, ये गिद्ध मीडिया इतना छड़दम उतारेगी फिर ये है ना ठीक होकर भी आ जाएंगे, सबकी सिंपैथी भी मिल जाएगी, सबकी सिंपैथी भी मिल जाएगी इनको। अगर इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, एक तो ये टीवी देखना छोड़ दो। जब तक आप लोग टीवी देखना नहीं छोड़ते हो तब तक मेरे भाई कहीं पर कुछ भी नहीं होगा। तब तक आपके मन में यही रहेगा पता नहीं इस देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या होगा, दुनिया खत्म होने वाली है। अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान। कहीं भी जाते हो अपना मास्क लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे वैक्सीन, वैक्सीन तो लेनी नहीं है भाई। दो बार वैक्सीन ली फिर उनको कोरोना हो रहा है, फिर कोरोना हो रहा है। वैक्सीन गलती से भी मत ले लेना, नहीं तो अगर एक बार ये दवाई ले ली ना फिर कोई दवाई असर नहीं करेगी, कोई दूसरी दवाई असर नहीं करेगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। अब आती बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। आज नाम नहीं लेते हम कभी किसी का, लेकिन नाम लेना पड़ रहा है। कहाँ गए वो प्रधानमंत्री जो रिवाड़ी में आकर इतने बड़े बड़े भाषण देकर गए थे? पहली कलम से किसानों का पूरा कर्जा माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल खरीदी जाएगी। फिर आते हैं अपने हरियाणा में, आ जाओ हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, मानवता के आधार पर किसान अपने इसको आंदोलन को उठा ले। क्यों उठा ले भाई? तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? तुम बोल दो ना कि हमने कैंसिल कर दिए तीनों बिल, MSP गारंटी कानून दे दिया। फिर आते हैं एक जो हमने बिठा रखा है जिसको दुष्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री। 72 घंटे के अंदर सभी का पैसा खातों में आ जाएगा, 72 घंटों के अंदर सबका पैसा खातों में आ जाएगा। 350 घंटे हो लिए, कोई इसको बता दो जाके ने, जो दुष्ट बिठा रखा है आप लोगों ने, पता नहीं कौन कौन से वादे करके। ये वही है ना जो बोल रहा था बीजेपी को खत्म कर देंगे हरियाणा से, अब जाके गोदी में आराम से बैठा है। क्यों? रुपये कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, दुनिया भर के पैसे कमा रहा है, अपना ईमान अपना सब कुछ बेच के। और फिर भी लोग इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हद है यार कि ऐसे फिर भी इन पर भरोसा कर लेते हो। इन पर कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा है ना, निकले तो ये सोच के थे, ये सोच के निकले थे कि भाई 3 कानून रद्द करवाने और MSP गारंटी कानून लेना है। लेकिन जब इस आंदोलन को, ये आंदोलन चरम पर पहुंचा, तब देखा कि इस देश में तो भ्रष्टाचार का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है, कहीं पर भी अंत नहीं इस देश में भ्रष्टाचार का। कितने बड़े बड़े, क्यों बैठे आराम से सांप की तरह कुंडली मार के, आराम से इसकी दारू बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है, पैसा दुनिया भर का आ रहा है। इसको क्या करना? फिर आएंगे सिंपैथी वोट ले लेंगे, रूप दूसरा हो जाएगा ना, फिर ये देवीलाल का रूप दूसरा हो जाता, बड़ी जल्दी हो जाता है। अभी भी अगर कोई बचा हो जो ये मानता हो कि दुष्यंत चौटाला उनके लिए कुछ करेगा, तो भाई एक काम करना, जहर लेना, जहर को पी लेना। अगर तुम बच गए, ओरिजिनल जहर पीना, नकली बहुत है, जैसे नकली उप मुख्यमंत्री बिठा रखा, ओरिजिनल जहर पीना। अगर तुम बच गए तो पक्का ही दुष्यंत चौटाला कुछ करेगा समाज के लिए। जहर पी के देखना एक बार, नहीं बचे तो समझ जाना। जो अगर इसकी अब भी जय जयकार कर रहा है, जो जज पिल्ले जिनको मैं बोलता था, अंधभक्तों से भी खतरनाक हैं ये लोग, अंधभक्तों से भी खतरनाक। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, अपना एक मोटो बना लो, चोट मारनी है ना तो इनके इस व्यापार पर चोट मारनी है। जो ये बड़े बड़े कारोबारी बैठे, ये तो बिचौलिए हैं। जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ना, सब के सब बिचौलिए हैं। आपको अगर चोट मारनी है ना, कॉरपोरेट के ऊपर चोट मारो, कॉरपोरेट पे बंद कर दो। अंबानी अडानी, एक वो कानिया है जो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसने पता नहीं देश में क्या क्या बदलाव कर दिया उस कानिया ने।
एक उस कानिया का पूरा बिजनेस ठप कर दो। कोई भी अगर उसके नाम से दुकान चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उसका बहिष्कार कर दो। नहीं चाहिए हमारे उसका कोई भी सामान, कोई सामान नहीं चाहिए। ये सब के सब ना बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और अब जो किसान मजदूर बैठे ना, इनकी सीधी टक्कर कॉरपोरेट से है। कमेरा वर्सेज लुटेरा। कमेरा वर्ग है एक किसान मजदूर वर्ग जो कमा के अपना पेट भरता है, जो कमा के पूरी दुनिया का पेट भरता है। और लुटेरे हैं कॉरपोरेट वाले जो ऊपर बैठे हैं, जो कॉरपोरेट वाले ऊपर बैठे हैं ना, ये हैं वो लुटेरे। अब टक्कर सीधी इन लुटेरों से है ना, तो इन लुटेरों को ना इनकी औकात दिखा दो। औकात नहीं लेना इनका कोई भी सामान, इनके प्रोडक्टों का बहिष्कार, और खास करके उस कानिए का बहिष्कार करो। वो एक इनका इतना बड़ा दलाल था, इस सरकार का इतना बड़ा दलाल, लोगों का मूर्ख बना दिया उसने, मूर्ख बना के छोड़ दिया लोगों का। अब लोगों की समझ में नहीं आ रही। कटप्पा जैसी हालत हो रखी है, जो ये अंध भगत और ये जज पिल्ले ना, इनकी कटप्पा से भी बुरी हालत हो रखी है इनकी। इनको ये पता है तुम्हारा शासक बिल्कुल गंद है, नीच है बिल्कुल, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो रखी, छोड़े तो मर गए। 5 रुपये कौन देगा, फिर गाली खाने के इनको, गाली खाने के इनको। जो 5 रुपये मिलते हो गाली खाने के 5 रुपये कौन देगा। बहिष्कार, अंबानी, अडानी, रामदेव, सबके प्रोडक्टों का पूर्ण रूप से बहिष्कार। कोई इनके पेट्रोल पंपों में तेल नहीं भरवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा। इनका एक बार बहिष्कार करके देखो, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से एक बार बहिष्कार करके देखो। पूरे देश में एक दिन के लिए भी अगर इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार हो गया ना, एक दिन, गारंटी है ये सरकार, ये खुद प्रधानमंत्री लाइव आगे सबसे पहली बात ये बोलेगा कि हमने किसानों की सभी मांगे मान ली है। एक बार पूरा देश एक साथ खड़ा होकर दिखा दो, एक बार पूरा देश एक साथ खड़ा होकर बोल दो अंबानी, अडानी, रामदेव के पूरे प्रोजेक्टों का बहिष्कार। आपको ना किसी प्रधानमंत्री को गाली देने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मुख्यमंत्री को गाली देने की जरूरत पड़ेगी। 372 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। किस कारण? उनको यह भरोसा था जो हमारे भाई बैठे हैं ना, वो हमारी लड़ाई को जीतेंगे, वो लड़ाई को जीतेंगे। भरोसा रखो, जो जत्थेबंदियां ऊपर बैठी हैं, जो भी वो लेंगे ना, कोई भी आपको अगर कुछ बताएंगे अब ये करना है, ऐसे नहीं बैठे। उन लोगों को ऐसे ही बिठा दिया, वो फ्री बैठे होंगे। वो भी सोच रहे हैं लड़ाई को कैसे जीतना। लड़ाई को जीतना है ना, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इस कॉरपोरेट का बहिष्कार जितना भी हो सकता है, इस कॉरपोरेट का जब तक आप बहिष्कार नहीं करोगे ना, पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। ये दिमाग में बिठा लेना। इनके जितने पेट्रोल पंप है, जितने बड़े बड़े मॉल हैं, जितने और इन्होंने बना रखे हैं, ये देखो इस देश के अंदर हो क्या रहा। अभी बोल रहे ऑक्सीजन की कमी है। जरूरी था वो 3-3 हजार की मूर्तियां बनाना? 3-3 हजार करोड़ की मूर्ति बनाना जरूरी था? 500-500 करोड़ के ये बड़े बड़े अपने ऑफिस बनाना जरूरी था? किस जरूरी था क्या बनाना ये? इन ऑफिसों को तोड़ दो ना, इन ऑफिसों को बेच दो। नहीं तो इन ऑफिसों को कोई खरीदेगा? क्या निकल रहा है इन ऑफिस? नहीं तो इन ऑफिसों को ना क्वारंटाइन सेंटर बनाओ। जो ये 500-500 करोड़ के ऑफिस बना के बैठे हैं ये बीजेपी वाले, इनको क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बना रहे? स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे पता है? पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो इनका घंटा बजाएंगे जो ये बजवाना चाहते हैं। इनके अंधभगत बनेंगे। अंधभगत ऐसे नहीं बनता, उसको अनपढ़ रखना पड़ता है, उसको गोबर खिलाना पड़ता है पूरी जिंदगी, तब जाके एक अंधभगत और एक जज पिल्ला तैयार होता है। और उसने 2 दिन रोटी खा ली ना, तो किसानों की बात बोलने लग जाएगा। जो ये किसानों की बात नहीं बोल रहे ना, ये जो मंत्री होते हैं ना, उनका आज्ञा हुआ खाते हैं। सीधी बात ये है, वो ही आज किसान के साथ नहीं है। जो गोबर खाता है, वो भी उन नेताओं का गोबर खाता है ना, वो आज किसान के साथ नहीं है, मजदूर के साथ नहीं है। नहीं तो ना पूरी दुनिया, अपने देश में छोड़ो, अपने देश में तो कुछ परसेंट है ये अंधभगत, गंधभगत, कुछ परसेंट। पूरी दुनिया की नजर आज इस आंदोलन के ऊपर है, पूरी दुनिया की। और आप लोग सो रहे हैं आप लोग। करो बहिष्कार इनका। जितने भी इनके बड़े बड़े मॉल, अंबानी, अडानी, रामदेव, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार। कोई अगर आपके आसपास गांव में या शहर में इनकी दुकान खोलता ना, जाके आराम से बता देना इस दुकान को बंद कर ले भाई, इस दुकान को बंद कर ले, उसकी दुकान को बंद करवा दो। नहीं तो अगर दुकान फिर भी खोलता ना, तोड़ दो उसकी दुकान को। फिर नहीं मानता है तो आराम से 2 बार समझाओ अगले को, इस दुकान को बंद कर ले, ये सामान नहीं बेचा जाएगा, कोई सामान नहीं बेचा जाएगा। इस काने का या इस अंबानी का, अडानी का कोई सामान नहीं बेचा जाएगा। करके देखो एक बार, कितनी जल्दी बदलाव आता है देश के अंदर। बता देना भाई, आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। एक बार बहिष्कार करके देख लो अंबानी, अडानी और रामदेव के सभी प्रोजेक्टों का। सरकार धरती पे आगे गिरे। जो ये आसमान में उड़ रहे हैं ना, आसमान की तरफ थूक रहे हैं, जो आसमान की तरफ थूक रहे हैं, धरती में आगे पड़ेंगे। एक बार है ना इस काम को करके देख लो। इतना समय देने के लिए धन्यवाद भाई।
शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो या अपने उस पेज पर डालो, कहीं भी डालो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए। बहिष्कार अंबानी, अडानी और रामदेव का पूर्ण रूप से बहिष्कार, पूरे देश में बहिष्कार। जीतेंगे, जीत चुके हैं हम, सरकार हार चुकी है। आ रहा नहीं था सिर्फ ये कॉरपोरेट नहीं आ रहा है, कॉरपोरेट नहीं आ रहा है, वो ही सारा लगा रहा है सरकार के, वो सारा लगा रहा है। ये तो बीच के वो हैं, दलाल हैं बीच के, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश में, बीच के दलाल हो चुके हैं ये। एक बार करके देखो इस काम को और बता देना कितनी जल्दी इस चीज़ का रिजल्ट आता है। सभी साथियों को राम राम भाई।